हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों आप सभी के लिए गॉस थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ पॉइंट क्लियर रहे। देखिए, आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर्स में, अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स देखे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं आपसे कह रहा हूँ गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है। देख, खास चीज है इसमें बहुत ज्यादा। गॉस थ्योरम भी क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगी। लेकिन वहां पे जो हम कैलकुलेशन करते थे, सॉल्विंग पार्ट करते थे, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। यानी कि पहले पुराने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये था आपका ई डॉट डी एस। इसका मीनिंग क्या होता था? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी की उसका नॉर्मल लेंगे हम। डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या देता है? स्केलर क्वांटिटीज। अगर मान लीजिए ये सरफेस है आपका, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम इज आल्सो टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन दिस आल्सो लिख देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। इट आल्सो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी क्या डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपके लिए? ई डॉट डी एस। लेकिन इसका अलग होता है। ये क्या होता है? इट्स आल्सो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the charge times the net charges within closed surface। और इसी क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब समझिएगा ये गॉसियन सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस क्या है। सबसे पहले तो देखिए डेफिनेशन ने क्या बोला, सिंपली फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कौन से चार्ज? एक तो नेट चार्ज, ठीक है, दूसरी कौन से चार्ज? क्लोज चार्ज, यानी कि जो उसके अंदर होंगे। यानी कि ये चार्जेस तो होंगे, लेकिन ये चार्जेस हैं कौन से? नेट एंड इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो सिंपली लिख सकते हो आप Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला आपके पास है बच्चों और एक फॉर्मूला ये है। लेकिन गॉस जी ने जो एक फॉर्मूला ड्राइव करा है, वो ड्राइव करा है इसी की हेल्प से। अब हेल्प से कैसे ड्राइव करा है वो अभी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए ये क्लोज गॉसियन सरफेस, इन सब का मीनिंग क्या है। देखिए पहले बात करते हैं नेट चार्ज और क्लोज, दोनों की एक साथ बात करते हैं। सपोज एक सरफेस लिया हमने, क्लोज सरफेस। देखिए गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, आप सिंपल इतना समझ लीजिए एक सिमेट्रिक सरफेस होगा। अनसिमेट्रिक भी होता है, लेकिन पूरे 12th क्लास में आपके सिमेट्रिक चलेंगे। सिमेट्रिक मीनिंग सिलेंड्रिकल शेप, और सिमेट्रिक मीनिंग क्या कह सकते हो? स्फेरिकल शेप। लेकिन बेसिकली क्या रहेगा आपका? स्फेरिकल शेप रहेगा। सिलेंड्रिकल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, स्फेरिकल शेप, सिलेंडर, ये सब क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीनिंग ये होता है बच्चों, जैसे अगर बॉटम है सर्कल तो टॉप तक जाते जाते कैसा रहे? सर्कल रहे। अगर बॉटम है स्क्वायर शेप का तो ऊपर जाते जाते कैसा रहे? स्क्वायर शेप रहे। उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक। तो उस सिमेट्रिक सरफेस के अंदर जो नेट चार्जेस होंगे, तो देखिए इसकी बात करते हैं। सपोज यहाँ पे है +2 कूलम +2 क्यू चार्जेस, चलो कूलम ही लिख लेते हैं, -3 कूलम। तो बताइए फ्लक्स क्या होगा? सिंपल क्यू नेट। एक और लिखते हैं -+3 बाहर भी है। पहली चीज क्लोज सरफेस, विथ इन क्लोज सरफेस, यानी कि बाहर वाले चार्जेस कितने भी हो हम नहीं लेंगे, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस को लेंगे। तो अंदर वाले चार्जेस क्या? +2 कूलम -3 कूलम। हमने क्या कहा है? नेट चार्जेस। तो नेट कितना है? -1 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बस ये हो गया आंसर। सी ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इससे हो जाता है सिंपली सॉल्व। डजेंट मैटर इसकी चार्जेस की पोजीशन क्या है,
चाहे चार्जेस यहाँ पे हो या चार्जेस यहाँ पे, लेकिन उस सरफेस के अंदर है तो हम उसे मानेंगे सेंटर पे ही। कहाँ मानते हैं बेसिकली हम? सेंटर पे। लेकिन उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, पोजीशन मैटर नहीं करती। किसमें? गॉस थ्योरम में। ये था बच्चों इसका सिंपली इंट्रो, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके किस चीज की? प्रूफ के लिए। तो जल्दी से आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए क्या है? सिंपल छोटा सा प्रूफ है, समझने वाली चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिए प्रूफ जो हम करेंगे वो इसी से करेंगे, ई डॉट डी एस से, डी फाई। प्रूफ आपका सिर्फ इसी से होगा। तो देखिए प्रूफ में क्या रहेगा। हमने सेंटर पे लिया एक चार्ज, आप कहोगे आप सेंटर पे कैसे ले लिया? हमने आपको कहा बच्चे क्लोज सरफेस में वो कहीं भी होगा, हम उसे एज्यूम करेंगे सेंटर पे है। इसका रेडियस कितना है? ए। रेडियस क्या लिया हमने? ए। हमने लिया सिर्फ थोड़े से पॉइंट से, ये सरफेस एरिया है, सपोज हमारे लिए क्या है ये? सरफेस एरिया डीएस। तो सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी निकलेगी? सीधी तो निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। और सरफेस एरिया का इसी पॉइंट पे नॉर्मल कैसा रहेगा? उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर बच्चों इस तरह से सरफेस है तो यहाँ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, और इस सरफेस का नॉर्मल भी क्या? इस तरफ। तो बताइए यहाँ पे सरफेस का नॉर्मल क्या है? इस तरफ है सरफेस का नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ होगी? इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सरफेस में कहीं भी आप लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल क्या रहेगा? सेम इन डायरेक्शन में रहेगा। तो आइए इस पर बात करते हैं। आपको पता है दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो क्या लिख सकते हो आप? डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 0, तो कॉस 0 1 हो गया। तो सिर्फ हम आ गए अब किस पॉइंट पे? फाई, डी फाई लिखा है हमने, डी फाई इक्वल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की? चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो क्या हो गया? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। ये क्या है? डी एस सरफेस एरिया। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है के कांस्टेंट है, क्यू चार्ज कांस्टेंट है, रेडियस आल्सो कांस्टेंट, तो सिर्फ डी फाई का क्या हो गया? फाई। के क्यू ए स्क्वायर सिंपली यही रहेगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है हम एक छोटे से पार्ट को लेंगे और पूरा इंटीग्रेट करेंगे, तो मतलब मैक्सिमम निकालेंगे। तो इसका मैक्सिमम सरफेस एरिया कितना हो सकता है? स्फीयर है ये, तो क्या हो गया? 4 पाई ए स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इक्वल टू के की वैल्यू पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू। हाँ, के की वैल्यू होगी क्यू, फिर इंटू क्या है? 4 पाई। ठीक है, तो बताइए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस जी ने बताया था हमें, और ये क्या करा हमने? प्रूफ करा। लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो क्यू इन। क्यू इन का मतलब है इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये चीज बहुत ध्यान रखना, बाहर के लिए गए चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं आपसे को बच्चों एक सरफेस है, 1 कूलम चार्जेस है, प्लस का माइनस का 1 कूलम चार्जेस, तो नेट चार्जेस क्या है? 0। तो यानी कि जब भी फ्लक्स नहीं होगा, अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और जाएंगी, लेकिन इस सरफेस एरिया के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये होगी आपकी कंप्लीट गॉस थ्योरम। देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए हमने गॉस थ्योरम डिफाइन करी, ठीक है, गॉस थ्योरम का प्रूफ करा। अब हम किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशंस की। लेकिन एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि एक वायर होगा हमारे पास, स्फीयर होगा, प्लेन शीट होगा, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। यानी कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? एप्लीकेशंस में। उससे पहले बच्चों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, यानी कि चार्जेस किसी वायर पे, किसी प्लेन शीट पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन।
अब देखिए लीनियर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या। लीनियर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग आप इस तरह से समझिए, आपके पास सपोज एक ये वायर है, सिंपल एक वायर, इस पे क्या है, पॉजिटिव 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 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इसे वन चार्ज पार्टिकल थिक समझिए, वन चार्ज पार्टिकल थिक। मीनिंग क्या कह रहा हूं बच्चों में, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो पॉजिटिव एक चार्जेस की बगल में एक सिंगल चार्जेस होगा, सॉरी कोई चार्जेस नहीं होगा, बेसिकली सब नीचे होंगे, ये है इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये इनफाइनाइट है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट। यानी कि एक वायर है, बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे यूज, सिंबल होता है लैम्डा, और यूज किस पे होता है, ये वायर पे। लेकिन वन चार्ज पार्टिकल थिक है, ये थिक मीनिंग इसका डायमीटर, यानी कि एक ही चार्ज पार्टिकल होगा, उसके बगल में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, बाकी सब क्या होंगे, नीचे होंगे या ऊपर होंगे। इसे बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाया जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसका मीनिंग ये है लैम्डा, इसे बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका लॉजिक है, सपोज इस पे टोटल चार्जेस हैं Q एंड लेंथ है इसकी L, टोटल लेंथ है L, तो क्या हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ये क्या हो गया, टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो ये क्या है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड में बोलूं, चार्जेस पर मीटर, चार्जेस पर मीटर, यानी कि एक मीटर में कितने चार्जेस होंगे, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट का मतलब क्या हो गया, चार्जेस पर मीटर, यानी कि हाउ मच चार्जेस इन 1 मीटर, यानी कितने चार्जेस होते हैं 1 मीटर में। ये था आपका कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। इसके लिए आप इस तरह से समझिए, हमारे पास एक पेपर लेते हैं हम, इसे देखिए, ये एक पेपर है, अभी आपने क्या बनाया था, ध्यान से देखिएगा, आपने बनाया था 1 डायमीटर थिक चार्ज पार्टिकल की एक लाइन। अब उसी लाइन के पीछे बहुत सारी लाइनें हैं, तो क्या बन जाएगी, एक प्लेन शीट बन जाएगी इस तरह से। यानी कि ये समझिए कि इस प्लेन शीट को ही हम बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस पूरे सरफेस पे किस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, यानी कि एक इनफाइनाइट शीट की बात कर रहे हैं बच्चों, याद रखना, इनफाइनाइट शीट की। तो ये पॉजिटिव 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 चार्जेस, देखिए ऐसा कुछ नहीं आप पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करेंगे, बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस प्लेन शीट पे कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताइए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा की वैल्यू क्या होती है। अब एक और मीनिंग समझिएगा, इसका एक मीनिंग ये समझिए, अगर एक आपका चार्ज पार्टिकल है, दोबारा चीज में बताते हैं, सपोज यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल हमने लिया प्लस का, तो बाकी चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, या तो इसके ऊपर होंगे अप या डाउन या राइट या लेफ्ट, ठीक है, इसके सामने नहीं होंगे, ध्यान समझिएगा, या तो टॉप पे होंगे या बॉटम में होंगे या लेफ्ट या राइट इस तरफ होंगे, लेकिन इनके सामने नहीं होगा। यानी कि इनके सामने होने का मतलब क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल के बगल में दूसरा पार्टिकल नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, जस्ट सामने नहीं होंगे बच्चों। ये बहुत मेन है क्योंकि ये शीट सिर्फ एक पार्टिकल से मिलकर बनी है। आप मान लीजिए 1 एटम थिक लेयर, यानी कि, और यहाँ पे क्या हो गया 1 चार्ज पार्टिकल थिक लेयर, और यहाँ पे क्या था, लाइन था, यहाँ पे क्या बात आ गई, लेयर की बात आ गई। तो ये क्या हो जाता है, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्जेस, इसके भी हम क्यू मान रहे हैं, और टोटल सरफेस एरिया कैपिटल ए, तो क्या हो गया क्यू अपॉन ए। इसका मीनिंग क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या था, चार्जेस पर मीटर, और यहाँ पे है चार्जेस पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर में कितने चार्जेस होते हैं, अगर टोटल चार्जेस क्यू है और टोटल सरफेस एरिया कैपिटल ए है। ये था आपका किस चीज के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए आप। इसके बाद एक पॉइंट और रह गया आपका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए सरफेस में थोड़ा सा और बताते हैं, पहले बता देते हैं सरफेस।
ये तो हमने प्लेन शीट ले ली। बेसिकली आप एक प्लेन शीट की बात करोगे कि स्फीयर की बात करोगे? आप बैलून समझिए, बैलून, ठीक है। जो बैलून की लेयर है उसे लेयर मत समझिए, समझते जाइए, धीरे धीरे आता जाएगा। बैलून समझिए पहले तो, और बैलून की लेयर को जो लेयर होती है उसे लेयर मत समझिए। वहां पे समझिए वो लेयर किसकी है, प्लास्टिक की नहीं है या इलास्टिसिटी की रबड़ की नहीं है, वो लेयर है चार्ज पार्टिकल्स की। यानी कि पूरी सरफेस पे कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि ये 3D शेप होती है तो बच्चों समझने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, क्योंकि आपके जो डेरिवेशन है वो इन पे ही डिपेंड है, वायर पे डिपेंड है, प्लेन शीट पे डिपेंड है और स्फीयर पे डिपेंड है। अब देखिए, चलिए ये हो गया, ये तो हो गया सरफेस। अगर कहाँ पे होते हैं, सिर्फ सरफेस पे होते हैं, लेकिन वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन में। और देखिए यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों, कुछ बुक्स में डेंसिटी वर्ड भी यूज होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो। इसके लिए सिंबल यूज होता है रो, दिस इज रो। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है, अब आप ऐसे लीजिए, एक सॉलिड स्फीयर लीजिए, सॉलिड स्फीयर का मतलब अंदर भी वो होलो नहीं है। यहाँ पे क्या था, अंदर होलो था, अंदर वाला क्या था, होलो था, लेकिन इसकी बात क्या कर रहे हैं, अंदर भी सॉलिड है और यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप ये मत समझिए कि सरफेस पे क्यों नहीं आ रहे, रिपल्सन क्यों नहीं हो रहा, वो अभी आपको धीरे धीरे बताएंगे हम सारी चीजें। आप ये समझिए कि पूरे स्फीयर इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस, आउटसाइड नहीं, इनसाइड सेंटर एंड सरफेस पे, सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए ये क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज रो। ये किसके बराबर होगा, टोटल चार्जेस हमने माने क्यू, वॉल्यूम क्या है v, तो क्या हो गया q अपॉन v, क्या हो गया ये q अपॉन v। इसका मतलब क्या, चार्जेस इन 1 मीटर क्यूब, पहले था 1 मीटर, फिर था 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 मीटर क्यूब हो गया। अगर मैं आपको सबकी डायमेंशन सॉरी यूनिट की बात करूं बच्चों, देखो q अपॉन एल था, तो इसकी क्या होगी c अपॉन m, चार्जेस पर मीटर। उसके बाद क्या था सिग्मा, ये क्या था q अपॉन a, तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी c अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर क्या आपका रो, तो q अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या होगी c अपॉन मीटर क्यूब। ये हो गया चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका। और इसके बाद करेंगे हम एप्लीकेशन, क्योंकि देखो एप्लीकेशंस में सारी चीजें यूज है, अगर आप इनको समझ रहे हो तो एप्लीकेशंस बिल्कुल आएगी। देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जनरली पूछी जाएंगे तो एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी, तो इनको समझिए, इन्हें समझने के बाद एप्लीकेशन पक्का आएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज को। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन पे, कौन सी, वायर की। अब वायर मतलब समझ चुके हो आप, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे अलोंग लेंथ, और वायर कैसा रहेगा आपका, इनफाइनाइट वायर। पहली क्या एप्लीकेशन, लॉन्ग चार्ज लीनियर वायर, यानी कि एक वायर की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक, लॉन्ग मतलब होता है बच्चों इनफाइनाइट, डॉटेड। अब देखिए, अब समझिएगा ध्यान, थोड़ा सा लॉजिकल है, अब यहाँ पे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये रहा वायर, इससे बताइए पॉजिटिव चार्ज से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो आपको टॉप व्यू कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए टॉप व्यू क्या दिखेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो सरफेस कैसी बनेगी इसमें, इसमें सरफेस बनेगी सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कैसे, यानी कि इस तरह से। वो बिल्कुल सही बात है बच्चों, मैंने पूरे से नहीं है, इनफाइनाइट तो सरफेस चलती जाएगी, हमने क्या करा थोड़ा सा पोर्शन ले लिया, बाद में इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इसका मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ, टॉप व्यू पता कैसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो देखिए किस तरह से सरफेस बनेगी, सर्कल ही तो बना इस चार्ज से, तो सर्कल, फिर दूसरे चार्ज से सर्कल 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 सर्कल, तो क्या बन गया, सर्कल्स के नीचे आप सर्कल्स धरते जाओगे तो सिलेंडर बन जाएगा। तो ये क्या होगी आपकी गॉसियन सरफेस। तो अब बात करते हैं हम इस गॉसियन सरफेस। सपोज ये हमने इस पॉइंट से माना डिस्टेंस r, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां कहां पे निकालनी है, याद रखिएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
अब देखिए तीनों को अलग अलग नाम देंगे। इसे दे देते हैं सी फॉर कर्व सरफेस एरिया। कौन सी है ये? सी, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। एस फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कौन सा है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी एस फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम। लेकिन यहाँ पे गॉस थ्योरम की हेल्प के साथ आप और भी कुछ यूज करोगे। देखिए क्या होता है, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया की। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल रहे हैं बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही होनी है ना, वो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। ई एस फॉर क्रॉस सेक्शन, ई एस फॉर क्रॉस सेक्शन। ये क्या होगा? अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो इसका नॉर्मल ऊपर होगा, ये हो गया एन फॉर नॉर्मल। ये क्या हो गया? एन फॉर नॉर्मल। तो फाई समझिएगा किसकी वजह से? इसे 1 नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं 2, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन कैसे है? दूसरा क्रॉस सेक्शन है। ये कौन सा क्रॉस सेक्शन था? 2, ये क्रॉस सेक्शन 1। तो देखिए हमने 1 लिखा, इसके लिए क्या हमें तो फ्लक्स निकालना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं निकालनी है, हमें निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स फाई 1, इसके लिए फाई 2 और इसके लिए हम बोल रहे हैं फाई 3। तो फाई 1 की वैल्यू देखिए क्या होती है? ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे ई डॉट डी एस, फाई की वैल्यू ये होती है, लेकिन हमें किसकी निकालनी है? 1 की। तो ई की जगह क्या लिखेंगे? ई एस 1। ds की जगह क्या लिखोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज इसका कितना है? a है, तो क्या लिख दिया हमने? a। क्या लिख दिया? a। अब जरा ये बताइए, ये डॉट था, डॉट को हटा के हमेशा क्या लिखा जाता है? cos थीटा। cos थीटा। अब थीटा देखिए, ये इस तरफ और ये अपवर्ड, तो एंगल कितना है? 90। और cos 90 कितना हो गया? 0, यानी कि फाई 1 खत्म। सेम इसी बिहाफ से देखिए फाई 2, फाई 2 भी क्या होगा? e S2 a cos 90, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपवर्ड नहीं जाएंगी, इस तरफ जा रही है। और हमारा फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? सरफेस में से पास होके जाए। तो अब क्या बचा? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो अब फाई 3 की बात करते हैं। फाई 3 की फिर से देखिए, ई डॉट डी एस लिखा, लेकिन ds तो हमने लिखा, ये d फाई लिख देते हैं, लेकिन ये कौन सी है? सी फॉर कर्व सरफेस एरिया। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? ई सी डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है बच्चों? इसका नॉर्मल किधर होगा? देखिए अगर कोई स्फीयर बन जाता है सिंपली आपका, चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं। स्फीयर नहीं, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ निकलेगी, इस पॉइंट पे नॉर्मल किधर होगा? इस तरफ होगा। इस पॉइंट पे बताइए नॉर्मल कहाँ होगा? इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी तरफ है। तो हर एक पॉइंट पे कर्व सरफेस एरिया पे cos थीटा क्या रहेगा? 0। और cos थीटा 0 आपको पता है 1 होता है। तो d फाई 3 इक्वल टू ई सी डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सरफेस एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा? भाई कर्व सरफेस एरिया ही तो है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? आप ये देखिए, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ईसी ही लिखी। कर्व सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का पता होगा, 2 पाई आर इंटू एल, ये रहा आर और एल लेंथ है इसके लिए, तो 2 पाई आर इंटू एल। एल क्या है? सपोज ये वाली लेंथ ली, क्या ले ली? ये लेंथ। ये चीज कैंसिल, सॉरी कैंसिल नहीं, इक्वेशन बनी है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या थी गॉस थ्योरम? फाई, देखिए इसकी वजह से तो 0 हो गया, 1 की वजह से, 2 की वजह से 0 हो गया, 3 की वजह से ये निकला। अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, नेट फ्लक्स यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो कितना होगा? यही तो होगा, ई सी 2 पाई आर एल। यहां लिखते हैं, इक्वेशन होगी फर्स्ट। ये किसकी वजह से बच्चों इक्वेशन निकली है? ये इक्वेशन निकली है आपकी सिंपल एक वायर की वजह से फ्लक्स निकला है। अब हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बात करेंगे, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है? Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी आपको मैंने बताया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई L। तो बताइए Q की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा L।
तो Q की वैल्यू क्या लिख दोगे, लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन होगी सेकंड, कंपेयर करिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए E C 2 पाई R L इक्वल टू पाई L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो बताइए E C क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी बस क्या बता रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कर्व सरफेस एरिया के अलोंग होंगी, क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग नहीं होनी है। ये बच्चों फाइनल डेरिवेशन हुआ आपका किसका, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग भी है और स्ट्रेट तो लिखना ही है आपको, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर इसके आगे डेरिवेशंस करते हैं हम। आप सभी ने बच्चों ये नोट कर लिया होगा पॉज करके। देखिए अगर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, हमने ये जो ES1 ES2 EC माना है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, ये फील्ड एक ही है, ये सब क्या है E के ही इक्वल है। बस वो हमने इसलिए लेट कर लिया है कि ये क्रॉस सेक्शन के बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं, ये कर्व सरफेस एरिया के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ये किस पे, क्रॉस सेक्शन के बिहाफ पे काम है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन ये तीनों ही चीजें क्या है, एक ही है, और वो क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ पे आप सिंपल E भी पुट कर सकते हो, कोई गलत नहीं रहेगा। चलिए सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। देखिए इसे भी रफ ही कर देते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन हमारी काफी मेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। अब देखिए किस तरह से है ये इस तरह से एक चार्ज शीट है आपके लिए, आपके पास इनफाइनाइट का मीनिंग है बच्चों ये चलती जा रही है चारों डायरेक्शंस में, पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। आप ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव भी लो निगेटिव भी ले सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें भी। अब देखिए इस तरह से समझिए, एक बुक लेते हैं हम आपके लिए, ये रही बुक, इस पे क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरे में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से होगी, ये आपके लिए प्लेन, देखो इसकी थिकनेस है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं है, यहाँ पे सिंगल एटम की थिकनेस है, सिंगल एटम यानी कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज की थिकनेस है। ये क्या होगी आपकी प्लेन शीट। अब जरा समझिए इस प्लेन शीट के बारे में। अब गॉसियन सरफेस कैसा बन सकता है, गॉसियन सरफेस अब क्या ले सकते हो आप इसके छोटे से पार्ट से लीजिए और क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए आपकी चॉइस है, आप यहाँ से चाहो तो क्या ले सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप में ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए ऐसे जाएगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जाएंगी और इस तरफ जाएंगी, ना अपवर्ड जाएंगी, ना आपकी तरफ, ना मेरी तरफ, ना नीचे की तरफ, या तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जाएंगी, और किसी डायरेक्शन में नहीं जानी। तो उससे हम गॉसियन सरफेस कैसा ले सकते हैं, या तो हम सिलेंड्रिकल शेप का ले सकते हैं या रेक्टेंगल शेप का, ये दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। ये कौन सा ले लिया, सिलेंड्रिकल शेप का। अब देखिए इसके डेरिवेशंस को समझेंगे, ये छोटा हो गया इधर बड़ा हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपका सेम रहेगा, हमारी ड्राइंग पर ज्यादा जाइएगा मत। अब देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका नॉर्मल भी किस तरफ है बच्चों, इसी तरफ है, तो एन कैप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ है, और नॉर्मल भी क्या है, सेम इसी डायरेक्शन में है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, और नॉर्मल क्या रहेगा इस प्लेन का, ऐसी तो रहेगा अगर हम सिलेंडर बना रहे हैं, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मल इस तरफ है, लेकिन कर्व सर्फेस एरिया से नॉर्मल बताइए किस तरफ है, अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, कर्व सरफेस एरिया से नॉर्मल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि इस तरफ, और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए दोबारा बताते हैं,
ये तो बुक होगी आपके लिए प्लेन शीट की, और एक और लीजिए, देखिए कैसे, समझिए चीजों को थोड़ा सा। इस तरह से यहाँ पे भी है और ये यहाँ भी है। तो देखिए अब इसको रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से आउटवर्ड, इसका नॉर्मल आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ही जाएगी, लेकिन नॉर्मल कैसा है इसका अपवर्ड, इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसा अपवर्ड आपकी तरफ, इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसा डाउनवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का सरफेस एरिया से कितना बीच का एंगल है, 90 डिग्री। बस मेन चीज यही है आपकी, यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं पहले। कर्व सरफेस एरिया के लिए लिया हमने φ1, इसके लिए चलो पूरा ही कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, दोनों कर्व सरफेस एरिया के लिए φ1 ही है, दोनों कर्व सरफेस एरिया के लिए। इसके लिए हमने लिया क्रॉस सेक्शन के लिए φ2, इस क्रॉस सेक्शन के लिए लिया हमने φ3। अब देखिए φ1 की बात करेंगे पहले हम, ई डी एस। तो अब आपको कुछ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो क्या है, 90। हमने अभी आपको बताया 90 कैसे है, इसका नॉर्मल देखिए कहाँ रहेगा, अपवर्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगी, तो एंगल हो गया 90। और एंगल 90 होने का मतलब क्या होता है, φ1 दोनों की, चाहे इसके लिए एक ही चीज है बच्चों, ये क्या हो गया 0। अब बात कर लेते हैं हम किसके लिए, इनके लिए। तो इनके लिए बच्चों सेम रहेगा, φ2 इक्वल टू φ3 ही रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो है सेम। तो बताइए क्या लिख सकोगे आप, ई डी एस, और डॉट को हटा के क्या लिखोगे, ई डी एस कॉस 0। क्यों 0, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, नॉर्मल भी इस तरफ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, नॉर्मल भी इस तरफ, तो cos 0 1, तो सिंपली क्या हो गया ई। लेकिन सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो हमने कहा इसका सरफेस एरिया कितना है, कैपिटल है, जो हम ये मान रहे हैं इसका सरफेस एरिया कितना है, कैपिटल है। तो क्या लिख दिया हमने, दिस इज कैपिटल है। तो बताइए φ2 और φ3 कितने हैं, सेम ही है। नेट फ्लक्स क्या हो गया आपके लिए, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, सिंपल, φ1 0, EA प्लस EA कितना हो गया बताइए, 2 टाइम्स EA। ये तो हो गया हमारे सिंपल फॉर्मूले से। अब बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, इससे निकालते हैं बच्चों नेट फ्लक्स। क्योंकि नेट फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं, देखिए ये तो इस तरह से काम करेगा, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं, बस इतने सारे चार्जेस की बात होगी, और जो अंदर है हम उसी की बात करेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या, अंदर कितने चार्जेस हमें नहीं पता, हमने क्यू इन मान लिए, डिवाइडेड बाई क्या करा हमने, हाँ एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला था आपका, हाँ ये था सिग्मा क्यू इन डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। कितना है सरफेस एरिया, एल है, ए है। तो बताइए क्यू इन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सिग्मा ए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगी इक्वेशन आपकी फर्स्ट, और ये होगी इक्वेशन सेकंड, दोनों से क्या होना चाहिए, इक्वल। तो देखिए इक्वल कैसे करेंगे आप, तो लिखिए 2 टाइम्स ई ए इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ए से ए कैंसिल, 2 आ गया नीचे। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी प्लेन शीट की वजह से, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब पता है क्या, इस तरफ कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने ई निकाला है ना। अब ये नहीं कि ये आया इसको आधा इधर करो आधा इधर करो, 1/4 नहीं, ई इधर भी राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ अब ये खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अब देखिए बच्चों अब हम आते हैं स्फीयर पे, यानी कि स्फीयर के लिए, सॉलिड के लिए। देखिए स्फीयर को मैं आपको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। स्फीयर सबसे पहले पार्ट में डिवाइड करें हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक स्फीयर एंड नॉन मेटेलिक स्फीयर।
देखिए मेटेलिक को भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, और नॉन मेटेलिक को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। अब देखिए बेसिकली आपको 4 डेरिवेशन करने हैं, 4 डेरिवेशन है आपके लिए। हम नहीं कराएंगे 4, हम कराएंगे सिर्फ 2। समझिए कैसे। होलो का मीनिंग क्या होता है? ये होलो है और सपोज पॉजिटिव चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सिर्फ सरफेस पे होंगे क्योंकि होलो है ये। अब जरा ये एक और चीज समझिए, ये है होलो नहीं सॉलिड, लेकिन इस सॉलिड में ये कैसा है? मेटेलिक, और मेटेलिक मतलब कंडक्टर है। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो याद रखिए चार्ज पार्टिकल, जो फ्रीली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इनसाइड नहीं हो, कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे आते हैं आपके। एक चीज याद रखिएगा, तो इसका मतलब सॉलिड होने के बावजूद भी ये वर्क कैसे करेगा हमारे लिए? सिर्फ होलो की तरह है ये सॉलिड, लेकिन इसके जो फ्री चार्जेस हैं वो कहाँ पे? वही तो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए, वो कहाँ पे है आपके? सरफेस पे। नॉन मेटेलिक में ये होलो है तो कोई दिक्कत नहीं, सरफेस पे ही रहे। अब लेकिन इसमें समझिए, किसमें? सॉलिड में, लेकिन ये नॉन मेटेलिक। और याद रखिए सॉलिड में अगर नॉन मेटेलिक है और इनसाइड चार्जेस हैं तो वो सरफेस पे नहीं आएंगे। ऐसा सरफेस पे है तो सरफेस पे रहेंगे और इनसाइड है तो वो इनसाइड रहेंगे। मीनिंग मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, क्या? मेटेलिक का होलो स्फीयर, मेटेलिक का सॉलिड स्फीयर, नॉन मेटेलिक का होलो स्फीयर, इन तीनों के डेरिवेशन सेम हैं। अब आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिला है, बस इसका डेरिवेशन बच्चों डिफरेंट है। यानी कि ये हो गया वन टाइप और ये हो गया सेकंड टाइप। हम 2 डेरिवेशन करेंगे, वन टाइप के डेरिवेशन, सेकंड टाइप के डेरिवेशन। मैं सबके लिए अलग अलग नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखिए इसे क्या कहते हैं? सेल भी कह देते हैं। सेल का मतलब क्या होता है? इनसाइड खाली है तो मेटेलिक सेल, इस तरह से भी बोला जाता है। तो आप समझ जाइए, इनसाइड अगर ओपन है मतलब इनसाइड चार्ज नहीं है, चाहे वो मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, होलो हो, सॉलिड हो, डजंट मैटर, सबके लिए एक ही चीज करोगे। तो इसे बोल रहे हैं हम टाइप 1 और इसे बोल रहे हैं टाइप 2। अब देखिए मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं टाइप 1 के अकॉर्डिंग एंड टाइप 2 के अकॉर्डिंग। इससे ज्यादा बच्चों आपके कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। सिर्फ इंट्रो वाला पार्ट था इसमें। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के डेरिवेशन से। नोट कर लिया ना? वो तो आप वीडियो को पॉज करके कर लोगे नोट। पहले बात करेंगे होलो के लिए। किसके लिए? होलो के लिए। पहला पॉइंट आता है, सॉरी होलो नहीं, टाइप 1, दिक्कत हो जाएगी वैसे वरना। टाइप 1 स्फीयर के लिए। अब टाइप 1 स्फीयर के लिए ये समझ लीजिए बस चार्जेस आपके कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे। तो देखिए इस तरह के हमें करना क्या होता है? हमें बच्चों निकालनी होती है बस इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? आउटसाइड, इनसाइड एंड पॉइंट पे। आउटसाइड, इनसाइड और पॉइंट पे। तो देखिए आउटसाइड, इनसाइड और पॉइंट पे निकालेंगे कैसे? अब आपकी चॉइस, आप कहीं भी निकालिए। पहले सपोज पहले कहाँ करें हम? इसका रेडियस मान लेते हैं हम, कुछ भी मानिए आप, इसका फिक्स मान लेते हैं ए। आउटसाइड निकालते हैं पहले। कहाँ निकालते हैं? आउटसाइड। ये है आर। हमें गॉसियन सरफेस तो मानना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसा होता है? सिमेट्रिक। अगर बॉल है तो उसके ऊपर भी एक और बॉल, यानी कि स्फीयर। तो पहला पॉइंट ले रहे हैं हम कौन सा? आउटसाइड का। इसमें हम आउटसाइड के लिए ले रहे हैं। देखिए आउटसाइड का मतलब क्या हो गया? आर इज ग्रेटर देन ए। आर इज ग्रेटर देन ए। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले फाई क्या होगा? ईडीएस। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब तो ये काफी बार बता दिया, समझ में आ गया होगा। तो ईडीएस,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सरफेस एरिया किसका लिया जाएगा? गॉसियन सरफेस का। ऑलवेज किसका लिया जाता है? जो आप मानते हो। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फ्लक्स। एंड अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होगा? क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन का मतलब सपोज टोटल चार्ज क्या है? क्यू है और एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन होगी सेकंड, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। तो आप इन दोनों को क्या रख सकते हो बच्चों? इक्वल रख सकते हो। तो बताइए क्या हो जाएगा? इक्वल रखें, E4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए आउटसाइड क्या निकली? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये होगी आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? आउटसाइड के लिए। अब सेकंड पॉइंट समझिए, एट सरफेस। एट सरफेस, तो एट सरफेस का मतलब क्या हो गया? जो हमारा आर था ग्रेटर देन ए, अब ये वाला गॉसियन सरफेस कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे ही तो आ जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया, सिंपल। तो डेरिवेशन में बस चेंज क्या कर दीजिए, आर इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया। और जैसे ही आर इक्वल टू ए हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हो गया। ये हो गया सरफेस पे। अब फिर कहां आएंगे हम? इनसाइड। कहां आएंगे? इनसाइड। ये अंदर के लिए आर, यानी कि इनसाइड। तो इनसाइड के लिए बताइए फिर क्या होगा? आपका आर अब छोटा हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो देखिए अगर आर छोटा हो गया तो पहले फ्लक्स ही निकलेगे, ईडीएस। तो बताइए ई तो सिंपल रहा। सरफेस एरिया किसका लेते हैं हम? गॉसियन सरफेस का। तो अंदर वाला क्या है? आर। तो क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बताइए अंदर का जो हमने स्फीयर माना है, बच्चों ध्यान से समझो, अंदर का जो स्फीयर माना है, क्या यहाँ पे कोई चार्जेस है? बिल्कुल नहीं है। चार्जेस कहाँ पे है? सरफेस पे है। चार्जेस कहाँ है? सरफेस पे। इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया? 0। इन दोनों को इक्वल धरोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या आ जाएगी? 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको सही, ये क्लियर हो गया? देखिए आप ये कह सकते हो, हमने कहा था गॉस थ्योरम में अगर कोई भी स्फीयर ले रहे हैं उसके अंदर, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो चाहे सरफेस पे हो या कहीं भी हो, हम कहाँ मानेंगे? सेंटर पे मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये स्फीयर ले लिया तो यहाँ के तो बाहर हो गए ना, और जब इसके बाहर हो गए तो अंदर हमारे लिए 0 रहे, और 0 रहे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी? 0 रहेगी। अब एक पॉइंट और आता है बच्चों, एट सेंटर। और सेंटर में क्या कह दोगे आप? ए इक्वल टू 0 है। तो ए इक्वल टू 0, वहां पे भी कोई चार्ज ही नहीं है, यानी कि सेंटर पे भी चार्ज कितने हैं? 0। तो वहां का भी फ्लक्स क्या हो गया? 0। इनसाइड को तो हम डायरेक्ट कह सकते थे। कैसे डायरेक्ट कह सकते थे? इनसाइड का हम डायरेक्ट कह सकते थे क्या है? क्यू इनसाइड कितने हैं? 0। और क्यू इनसाइड 0 होती इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होने वाली है ना, क्योंकि फ्लक्स ऑलवेज जनरेट होता है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये था आपका टाइप 1 स्फीयर का डेरिवेशन। अब बात करेंगे हम टाइप 2 स्फीयर के डेरिवेशन की। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं टाइप 2 स्फीयर के लिए। जिसमें क्या था? चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे आपके? थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, नहीं इसे तो अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मेन है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके लिए भी रेडियस हमने ए माना है, गॉसियन सरफेस बाहर लिया, और जो क्या है? आर। तो पहला पॉइंट इसमें भी बच्चों यही है, आउटसाइड। तो आउटसाइड देखिए आर इज मोर देन ए होगा, यानी कि स्मॉल आर इज मोर देन ए। तो फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एस। अब आपको समझ चुके हो। तो ई सिंपल, डी एस क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सिंपल। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो क्या हो जाएगा? क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू इन बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्यू इन, क्यू इन क्या होगा? यही वाले तो चार्जेस हैं, लेकिन ये चार्जेस कैसे हैं? सॉलिड में है ना,
सरफेस पे भी नहीं है, वायर पे भी नहीं है, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हो गया ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इक्वल टू क्या होता था, क्यू इन डिवाइडेड बाई एफ, सॉरी यहाँ तो आप टोटल लिख सकते हो, टोटल चार्ज आ गए ना, टोटल चार्ज तो क्यू है, टोटल चार्ज क्या आ गए क्यू। तो सिंपली क्या लिख सकते हो, देखिए नहीं लिख देते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बताइए ये दोनों टर्म्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इक्वल रहने का मतलब क्या है, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओहो अभी इतना शॉर्ट में क्यों करें हम, अब देखिए E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कहां पे हो गया, आउटसाइड के लिए, कहां पे हो गया, आउटसाइड के लिए। अब जरा सरफेस से बात करिए बच्चों, एक्स सरफेस, तो एक्स सरफेस पे जो R है वो किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखोगे, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख रहे हैं हम, 4 पाई A स्क्वायर। 4 पाई A स्क्वायर किसका सरफेस है, स्फीयर का सरफेस है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया। ओहो हमने गलती करी, नहीं ये बिल्कुल सही चीज है, गलती कुछ नहीं करी है कैसा बस सोचो ये गलती करी है, ये सही लिखा है बेटा वो नेक्स्ट ऑफ अभी इसी में आगे आएगा, दिक्कत मत लीजिए। ए स्क्वायर ये कहां पे हो गया आपका, ये हो गया आपका एट ए सरफेस। अब सबसे मेन बचता, सबसे ज्यादा मेन और जो सबसे अच्छी तरह समझना होगा, इनसाइड का, इसे नोट करिए क्योंकि इनसाइड का तो हम आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताएंगे, इसलिए बताएंगे डोंट वरी, इसे जल्दी से पॉज करके नोट करिए, फिर बात करेंगे हम इनसाइड के लिए। देखिए इनसाइड के लिए कैसे बात करेंगे, सेम वही स्फीयर है, चार्जेस भी वही हैं, बस थोड़ा सा कम कम बना रहे हैं कि फिगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा ना दिखे आपको। ये रहा हमारा पॉइंट सेंटर, तो ये हो गया R और यहां से लेके यहां तक हो गया A। ये आपके लिए सबसे मेन था। पहले E ds सेम रहना है, E सरफेस एरिया कौन सा माना है जरा बताइए, आपने तो ये माना है ना सरफेस एरिया, तो इसका रेडियस R है, तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो इक्वेशन होगी फर्स्ट, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन रोल आता है बच्चों यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे बड़ी बात क्या है, Q इन। अब चार्जेस कौन से लोगे, सिर्फ ये अंदर वाले चार्जेस लोगे, और याद रखो अंदर भी तो कुछ चार्जेस प्रेजेंट हैं। टोटल चार्ज क्या थे Q, लेकिन हमें चाहिए चार्जेस कितने, अंदर के चार्जेस। तो देखिए अंदर के चार्जेस निकालोगे कैसे, ये मेन फैक्टर था। होलो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अंदर चार्जेस ही नहीं थे। आप ये समझ लीजिए टोटल चार्ज है Q, टोटल वॉल्यूम इसका कितना होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए वॉल्यूम है आपके लिए क्या, सबके लिए एक ही है, 4/3 पाई ए क्यू, यानी कि चार्जेस इन, नहीं थोड़ा और शॉर्ट में लिखते हैं जो बिल्कुल अच्छा लगे आपको। कितने वॉल्यूम है, ये है 4/3 पाई ए क्यू, क्या है ये वॉल्यूम में, कितने चार्जेस हैं क्यू, कितने हैं ये टोटल चार्जेस कितने हैं इतने, टोटल वॉल्यूम कितना है यही है। हम निकालते हैं सपोज 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो बताइए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे, Q/4/3 पाई स्मॉल ए क्यूब। अब ये क्या हो गया, टोटल नहीं हुआ, चार्जेस हुए बस, ये क्या था टोटल वॉल्यूम। अब किस में आ गए हम, 1 मीटर क्यूब में इतने चार्जेस। अब जरा बताइए हमें कितने में निकालने हैं, सर ध्यान से सोचो, यही तो है हमारे लिए। तो हमें निकालने हैं सिर्फ 4/3 पाई, क्या रेडियस माना है हमने इसका R, 4/3 पाई R क्यूब में। तो बताइए जब 1 में इतने, तो इतने में क्या होगा, देखिए 1 में अगर मान लीजिए 1 रुपीज में 2 कैंडी आती है, तो 5 रुपीज में कितने आएंगे, 5 × 2, तो सेम वही है। 1 में इतने चार्जेस 1 मीटर क्यूब में, तो इतने सारे मीटर क्यूब में कितने चार्जेस होंगे, तो सिंपली क्या करोगे, Q
4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू 4/3 पाई, सॉरी ये a था बच्चे, क्या हो जाएगा r क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, क्या बचा q कैपिटल सॉरी स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल a क्यूब, यानी कि इतने चार्जेस होंगे किसमें, इतने वॉल्यूम में। तो यानी कि ये वैल्यू किसकी आई, q इन की आई है। q इन का मतलब इसी के अंदर तो निकालने थे हमें, तो इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे, कम होंगे ऑब्वियसली, तो ये क्या है, कम ही है। तो अब वैल्यू पुट करिए, q इनकी वैल्यू कितनी है, q स्मॉल r क्यूब स्मॉल a क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया स्मॉल r क्यूब स्मॉल a क्यूब। इक्वेशन होगी सेकंड, ये इक्वेशन थी फर्स्ट, ये इक्वेशन थी सेकंड। तो फाइनली क्या हो गया e 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू सॉरी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r क्यूब स्मॉल a क्यूब, इससे ये हो गया कैंसिल। तो बताइए क्या बचा यहाँ पे, सिंपली r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली आपके लिए, q r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड a क्यूब, ये फाइंड होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। r क्या है, जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसका स्फीयर, जहां हम निकालनी है हमें इनसाइड। a क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो हमें स्फीयर गिवन है, जो स्फीयर हमें गिवन है। q क्या है, टोटल चार्जेस ऑन स्फीयर। अब बताइए अगर मैं निकालू एट सेंटर, सेंटर पे क्या है बच्चों, r क्या हो जाएगा, जहां सेंटर पे निकालेंगे 0। तो बताइए अगर r 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी 0। भाई r तो 0 हो गया ना, सेंटर यही तो है गॉसियन सरफेस। तो इसको छोटा करते करते कहां आ गए, सेंटर पे, r 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये हो गया बच्चों फाइनली स्फीयर 2 टाइप। और इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहिए।